आफिया को समझा देना। क्या समझाना है मुझे? आफिया देखो, जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। शारिक ने किस तरह मारिया का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकालना चाहा, इसीलिए मैं मारिया को अपने साथ ले जाना चाह रही थी। जानती हूं मैं अपने भाइयों को, उन्हें तो बस मौका चाहिए अपनी बहनों के खिलाफ कुछ भी कर जाने का, और बदकिस्मती से उसे आज ये मौका मिल गया। आप क्यों वजाहत दे रही है इसको? वजाहत नहीं दे रही हूं, समझाने की कोशिश कर रही हूं उसे। इसे ऐसा लगता है जैसे कि मैं मारिया पे जबरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हूं। ऐसा नहीं है आफिया। देखो, कोई भी नहीं चाहता कि वो अपना घर छोड़कर जाए, लेकिन जिस घर में शारिक जैसे भाई हूं, उन्हें मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ता है। इसलिए प्लीज मेरी तरफ से अपना दिल मैला ना करना। चलो मारिया, इमर ये बैग नीचे लिया। जी। तुम्हें पता था उनके आने का? नहीं। वापस कब आए? पता नहीं, शायद हमें सरप्राइज देने के लिए आए थे, लेकिन हमारे घर के हालात देख के खुद सरप्राइज हो गए। जब दोबारा मिलेंगे तो क्या कहोगे? पता नहीं क्या कहूंगा, पता नहीं कुछ कह सकूंगा अभी या नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया है। रिलैक्स है मेरा, बात का सोचकर आज परेशान क्यों होना? तुम घर जाओ, आराम करो, आफी भी अकेली होगी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलें जी, ठीक है। आप लोग मारिया का ख्याल रखिएगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? मारिया का ख्याल हम रखेंगे, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। चले, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। मैं मारिया के पास जा रही हूँ। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब फोन पे बताने वाली बातें तो नहीं है ना ये, वरना मैं बता देती। वैसे तुम्हें क्या लगता है मारिया ने ये सब कुछ जानबूझ के किया होगा? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, इसलिए कुछ भी यकीन से कह नहीं सकती। ये मसला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि भाभी जब वापस आएंगी तो क्या होगा? होगा क्या? जीना हराम कर देंगे उसका। मारिया फिलहाल तो गुड़िया बाजी के साथ गई है। चलो देखते हैं गुड़िया बाजी कब तक उसको अपने साथ रखती हैं। कभी तो वो इस घर में वापस आएगी ना। कोई भी किसी अहरे गहरे को ना जिंदगी भर अपने साथ नहीं रखता। अभी तो वो हमजा अच्छा बना हुआ है ना गुड़िया बाजी के सामने। उसको अपने नंबर जो बढ़ाने हैं। लेकिन कल को जब उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी ना, तब उसको भी मारिया का वजूद खटकेगा, और तब गुड़िया बाजी खुद उसका हाथ पकड़ के उसको इस घर में छोड़ने आएंगी। और जिस दिन मारिया के कदम इस घर में पड़ेंगे ना, तब शारिक भाई और नाज़रीन भाभी के हाथों उसकी खैर नहीं। क्या सोच रहे हैं अंकल? जब से आफिया के घर से आए हैं काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। क्यों? डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मुझे अंदाजा नहीं था कि अहमद के घर वाले इतने जाहिल होंगे। जो मैं देख के आया हूं, उलझन सी हो रही है मुझे।
पता नहीं आफिया उस घर में कैसे रह सकती है। देखा था तुमने उसकी बहन को, कैसे उसको वो घर से निकाल रहा था। और अमर, वो तो किसी काम का नहीं है। नहीं, मैं आफिया को मजीद उस घर में रहने नहीं दे सकता, नॉट एट ऑल। उस घर और उस घर में रहने वाले लोग किसी भी तरह साथ रहने के काबिल नहीं है। अंकल आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आफिया ही उस घर को खैर बात कह देगी। मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। पता नहीं मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी भी हो सकेगी या नहीं। अंकल ऐसा बोल के तो आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कैसी इंसल्ट? मैं तो महज तुम्हारे साथ अपनी इनसिक्योरिटीज शेयर कर रहा हूं। अंकल आप मेरे होते हुए इनसिक्योर हो रहे हैं, इससे बड़ी और क्या इंसल्ट की बात हो सकती है मेरे लिए। देखें मुझे, इधर देखें आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? तुम पर तो मुझे पूरा यकीन है, लेकिन आफिया पे भरोसा नहीं है। पता नहीं उसको कब एहसास होगा कि अमर के साथ रहकर वो अपनी जिंदगी जाया कर रही है। अंकल बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लो। अमर कैसे हो? ठीक। अरे थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। या अंकल की तबीयत तो काफी खराब है, जब से आए हैं बेचारे बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैं सिवाय माजरत के अलावा और क्या कर सकता हूँ? खैर तुम उन्हें तसल्ली दो और उनसे कहो कि मैं और आफिया लाएंगे उनके पास। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। शायद तुम दोनों से मिलने का सोचकर उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। वैसे अंकल वापस कब आए? जिस दिन तुम ऑफिस आए थे उसी दिन तो आए हैं। इनफैक्ट मैं और आफिया अंकल से मिलने घर ही तो गए थे। तुम्हें आफिया ने बताया नहीं? हाँ बताया होगा, लेकिन मैंने ही अपनी परेशानियों में ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। वही मैं सोच रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट बात आफिया तुमसे क्यों छुपाएगी। हाँ बिल्कुल। चलो मैं रास्ते में हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय।